का हार गई इसकी खुशी नहीं थी उनकी, रावण मारा गया इसकी खुशी नहीं थी, मैं जीत गया, मैं जीत गया, रावण हार गया। एक बार भी रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा रावण मारा गया अब शांति है, अब कोई विकल्प नहीं है क्योंकि रावण मारा गया। एक बार भी रामचंद्र जी के मुख से ये नहीं निकली, एक ही बात निकला, धर्म जीत गया, धर्मात्मा जीत गया, धर्म की विजय प्राप्त हुई है, अधर्म का नाश हुआ। रावण का नाश नहीं हुआ, अधर्म का नाश हुआ, अधर्मी का नाश हुआ है, राजा का नाश नहीं किया। देश राज्य अपनी जिंदगी में यदि हो सके कभी तो आज का एक मोटिवेशन लो, आज का एक सूत्र लो कि हमारे दुश्मन तो होंगे लेकिन दुश्मन से हम द्वेष नहीं करेंगे, दुश्मन तो होंगे लेकिन दुश्मन का हम नाश नहीं करेंगे, दुश्मन तो होंगे लेकिन दुश्मन को भी हम मित्रता में बदलने की चेष्टा करेंगे। और यदि हमने जीत भी लिया तो हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। विभीषण ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब इस राजगद्दी पर आप बैठेंगे या आपका वंशज बैठेगा, आप बैठेंगे आपका वंशज बैठेगा, मैं इस राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं क्योंकि आप जीत चुके हैं, आपके अंडर में अयोध्या है। रामचंद्र जी कहते हैं हम भारतीय लोग पराई वस्तु को मिट्टी के समान मानते हैं, पर वस्तु हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे पास स्वयं की वस्तु है, हमारे पास स्वयं शक्ति है, हमारे पास स्वयं का राज्य है, हमारी राजगद्दी वंशज से चली आई है, उस राजगद्दी हमारी है, हमें दूसरे की राजगद्दी की जरूरत नहीं है। हमारा राज्य खुद इतना बड़ा है, हमारा खुद स्वचतुष्टय इतना है। ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वचतुष्टय से इतना अनुरागित हो जाता है, इतना संपूर्ण हो जाता है, उसे दूसरों के वैभव को देख के ईर्ष्या नहीं आती, उसे जलन नहीं होती, उसके मन में ये भाव नहीं आता है ये बहुत अच्छी वस्तु है, मुझे मिल जाए, मेरे लिए मिल जाए। जैसे रावण ने विदेही को देखा, परिणाम बिगाड़ लिया, सीता मेरी हो जाए। हमारे रामचंद्र जी ने नहीं बिगाड़ा जीतने के बाद भी कि मंदोदरी मेरी हो जाए, मंदोदरी मेरी हो जाए ये भाव नहीं किया, लंका मेरी हो जाए ये भाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। आकिंचन होकर के जब लंका में 6 महीने रहने के बाद जब आए, लंका से कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ भी लेके नहीं आए, सब वहीं छोड़ के आ गए। दूसरों के दुश्मन के दुख दूर करने का परिणाम आज का मोटिवेशन है। जितने लोग हैं आज से जो भी तुम माला फेरो, शांति धारा करो, शिविर में बैठे हो, आपको एक परिणाम करना है, एक भाव आपको करना है कि वह भाव वह परिणाम इतना ज्यादा आपका हो कि दुश्मन के लिए भी आप दुआ मांग सको, दुश्मन के लिए भी आप दुआ मांग सको, हिंदुस्तान के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांग सको, आज अयोध्या के लिए नहीं लंका के लिए भी दुआ मांग सको। आज वो आकिंचन धर्म है जब तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए मेरे दुश्मन का भी बुरा ना हो, दुश्मन को भी क्षमा करने का भाव रख सको। अपनों को तो दुनिया क्षमा कर देती है, अपनों की जिंदगी तो दुनिया के साथ बनती है, लेकिन कभी दुश्मन को भी क्षमा करने का भाव आ जाए तो तुम भी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जा सकते हो। बहुत अच्छे प्रसंग में आए बिरला जी, मेरा प्रसंग भी आज आकिंचन का चल रहा है।
उत्तम आकिंचन। और आज जो आकिंचन की बात है, यही सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन के प्रति कभी कभी तुम्हारे मन में कम से कम आज तो होना ही चाहिए, दुश्मन के प्रति द्वेष भाव नहीं आवे। आज तुम्हें प्रवचन के प्रारंभ के दिन मैंने कहा था कि दुश्मन को मित्र मानना है, दुश्मन तुम्हारा मित्र होगा। वो भली तुमसे दुश्मनी करे, लेकिन तुम्हें कहना है सत्येषु मैत्री। और वही आज उत्तम आकिंचन धर्म के दिन कह रहा हूं कि कोई यदि दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है, बैठ जाओ, कोई यदि दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है तो उसके प्रति कभी भाव आ जाए, काश भगवान मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो, मेरे दुश्मन का भी दुख दूर हो। कभी तुम्हारे दुश्मन पड़ोसी दुश्मनी है, उसका बेटा सीरियस बीमार है। आज उत्तम आकिंचन की चरम सीमा बता रहा हूं। बहुत बीमार है दुश्मन और वो अपने बेटे को लेके अस्पताल गया है, और तुम्हारा परम दुश्मन है, तुम्हारा बुरा विचारता है। उस दिन तुम्हारे लिए भाव आ जाए और श्रीफल लेकर महाराज के पास आ जाना, महाराज जी बहुत बार आशीर्वाद दिया, आज आशीर्वाद दीजिए। किसका? बोले आज मेरे परम दुश्मन का बेटा सीरियस बीमार है, बस उसकी जिंदगी बचा लीजिए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। यदि ऐसा कोई दुनिया का श्रावक आज मेरे सामने आ जाए, मैं समझ लूंगा कि उसने आज उत्तम आकिंचन धर्म स्वीकार कर लिया। वो बोली ले रहा है लाख रुपए, बोले आज बोली क्यों ले रहे हो आप? नहीं महाराज, आज की शांति धारा मैं लूंगा। बोली बहुत बढ़ रही है, लाखों में पहुंच गई, बोले करोड़ों में पहुंच जाए। बोले क्यों? क्या ऐसा आपके यहां कौन सीरियस बीमार हो गया है? क्या संकट आ पड़ा है? बोले मेरे ऊपर गुरुदेव आपकी कृपा से कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा पड़ोसी मेरा परम दुश्मन है, लेकिन उसका एक बेटा है, वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। बस आज प्रभु से मैं अपनी पूरी जिंदगी का पुण्य दांव पर लगा करके उसके बेटे को खतरे से बाहर लाना चाहता हूं। एक शांति धारा कभी दुश्मन के हित के लिए करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुमने उत्तम आकिंचन धर्म समझ लिया। उत्तम आकिंचन का अर्थ यही होता है, सबका मालिक होकर के भी गुलाम नहीं बनाता। मैंने कहा ना, आकिंचन वाला सारी दुनिया का मालिक होता है, लेकिन दुनिया का गुलाम नहीं बनाता, दुनिया को दास नहीं बनाता। और लोकसभा का अध्यक्ष पद भी उत्तम आकिंचन का प्रतीक है। क्यों? मैंने जो सुना है, देखा है, ये अध्यक्ष पद पूरी संसद का मालिक होता है, लेकिन ये किसी पार्टी का नहीं होता, मालिक होता है। सारे पक्ष विपक्ष सबका अध्यक्ष होता है, किसी एक सत्ता का अध्यक्ष नहीं होता। हमेशा राजनीति में जो जीतता है उस पक्ष की सरकार बनती है, वो मंत्री उसी का माना जाता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पूरी संसद का माना जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। दोनों आते उस गद्दी पर बैठने के बाद वो मात्र एक संसद का अध्यक्ष मालिक है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन सारे भारत का मालिक होता है। कोई डिपार्टमेंट लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई पद नहीं होता, कोई पद नहीं होता। लेकिन फिर भी पूरे देश की सांसद का मालिक होता है, अध्यक्ष होता है आकिंचन धर्म। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है,
दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। बैठा है संसद में, लेकिन मात्र एक न्यूटन। और कितने सहिष्णु होता है। मैं तो कहता हूं हर मुनि बनने के पहले उसे एक बार लोकसभा का अध्यक्ष जरूर बन जाना चाहिए। क्या सुनना पड़ती है। हालांकि अंतरंग में किसी ना किसी पार्टी का व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा था, राष्ट्रपति राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वोट डालने जाते हैं तो किसी एक पार्टी को ही देंगे। अंतरंग में किसी पार्टी के प्रति समर्पण होता है, किसी पार्टी के वो सदस्य होते हैं, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो अपनी पार्टी का खुद की बुराई सुनना पड़ती है। विपक्ष जो बुराई करता है अपनी खुद की पार्टी का, जिस अंतरंग में वो पार्टी मानता है, उसकी बुराई कर रहा है, अपने लोगों की बुराई कर रहा है, अपनी सत्ता की बुराई कर रहा है। फिर भी लोकसभा अध्यक्ष इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि विपक्ष की अपने लिए गालियां भी मिलती हैं, विपक्ष पार्टी का अपनी पार्टी को गालियां मिलती हैं, तो भी माथे पर सिकन नहीं आती। उसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। विपक्ष तो जम की गालियां सुनाता है। और इन्हें मालूम है कि मेरी पार्टी कौन सी है अंतरंग में, क्योंकि वोट दे के आए हैं, समर्थन करके आए हैं। और उस समय अपनी ही पार्टी की बुराई विपक्ष जितने बुरी तरह बोलता है, सहिष्णु होकर सुनना पड़ता है। लंच मात भी रेस नहीं आ सकता। हां, कोई व्यक्ति उद्दंडता करे वो बात अलग है, लेकिन शालीनता के साथ यदि आक्षेप प्रतिपक्ष होते हैं तो दोनों पार्टी कितना भी आपसी में एक दूसरे से राग द्वेष करें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल साइलेंट होता है और उतना ही सम्मान जितना पक्ष देता है इस गद्दी को, उतना ही सम्मान विपक्ष देता है। जितना सम्मान पक्ष देता है उतना ही विपक्ष देता है। लोकसभा में दोनों की कुर्सियां अलग हैं, पक्ष अलग बैठता, विपक्ष अलग बैठता। प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बैठेगा तो वो भी अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे। होम मिनिस्टर अपनी पार्टी के साथ बैठेगा, सारे मिनिस्टर अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे और वो कहेंगे, वो अपनी पार्टी की बुराई नहीं सुन सकते। यदि कोई जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, यदि उस पार्टी के कोई विपक्ष बुराई करता है तो उनके मन में विकल्प आएगा, खेद आएगा, उसका वो प्रतिकार करेंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कोई किसी भी पार्टी का बुराई करे, उसको किंचित मात्र भी द्वेष नहीं आता और दोनों के प्रति उसका एक साम्य भाव रहता है। विश्वास, ये जनता की सीट है, ये जनता के विश्वास की सीट है। ये पक्ष की सुनने वाली बात नहीं है, इसे विपक्ष की बात भी उतनी ही सुनना है। पक्ष को जितना रखने का मौका देता है उतना ही विपक्ष को भी मौका देना है। पक्ष को बोलने का, सत्ता को बोलने का अधिकार है, तो सत्ता में नहीं है। विपक्ष को भी खुद कहता है यदि पक्षपात हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दे। कोई विपक्ष नहीं बोलेगा, कोई समय नहीं है विपक्ष के पास, नहीं कर सकते। बराबर मौका देता है। पक्ष को भी उतना ही बोलने का मौका है, विपक्ष को भी बोलने का मौका है। दोनों का तटस्थ बन जाता है। कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन सारी दुनिया का मालिक है। इसी का नाम है आकिंचन धर्म। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन पूरे सत्ता का मालिक पार्टी वाला प्रधानमंत्री भी इस पद को माननीय बोलता है, सम्माननीय बोलता है। प्रधानमंत्री भी क्यों? पार्टी का सबसे बड़ा लीडर होता है सत्ता का प्रधानमंत्री पद, जिस पर इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। बहुत बड़ा पद है, पार्टी में हुकूमत है, लेकिन जब राजगद्दी पर, सिंहासन पर अध्यक्ष बैठता है तो प्रधानमंत्री भी कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनी जाए।
होम मिनिस्टर बोलता है माननीय मेरी बात सुनी जाए, और विपक्ष भी बोलता है माननीय मेरी बात सुनी जाए। वो व्यक्ति, वो पद जगत का सर्वश्रेष्ठ होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों को माननीय होता है। यही तो भगवान का पद है, और क्या। यही तो भगवान का पद है, यही तो रामचंद्र का पद है कि अयोध्यावासी और लंकावासी दोनों के लिए, रामचंद्र जी के लिए बराबर प्रेम था, बराबर प्रजाति, जिसका हमने पहले उल्लेख किया। आयो लंका को जीतने के बाद घोषणा की, किसी को डरने की जरूरत नहीं, लंकावासी भी उतने ही प्यारे हैं हमें जितना अयोध्यावासी प्यारे हैं, इसलिए निर्भय कर दिया पूरी लंका। यह है आकिंचन धर्म, और ऐसी आकिंचनता अपने सबके अंदर जाग जाए, और वह आकिंचन और इतना सहिष्णु हो जाता है, बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुके ओम बिरला, अब ये मुनि महाराज और बन जाए तो आहा। क्योंकि मुनि बनने पर भी ध्यान रखना, साधु पद ऐसे ही मत समझना। दुनिया में सबसे ज्यादा उपसर्ग किस पे आते हैं? विपक्ष किस पे होता है? दुश्मन सब होंगे, समस्त प्रकार की दुश्मनी, समस्त प्रकार के उपसर्ग सहन करते हुए जो मुस्कुराता रहे उसी का नाम साधु है। और दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप करते हमारे बिरला जैसे मुस्कुराते रहे, इसी का नाम है लोकसभा अध्यक्ष। हमने इनको सदा मुस्कुराते, हालांकि हम इनसे बहुत पहले से परिचित है। हमारा गुरु भक्त का नाता आदि नहीं है, बहुत पुराना है। जब से राजस्थान में गए तब से इनको मैंने सदा साम्य दृष्टि में देखा है, इनकी हमें वक्रता देखने में नहीं आती, सदा मुस्कुराते रहते हैं। जब ये लोकसभा अध्यक्ष बने तब मैंने इनको सोचा, मैंने कि मोदी जी ने या जिन्होंने भी चुना है बहुत बढ़िया व्यक्ति चुना है, क्योंकि ये सदा मुस्कुराते ही रहेगा। साधु जीवन भी यही है, साधु के जीवन में रोष शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जगत पूज्य होता है, जगत के लिए मान होता है, सारे लोग उसके लिए करते हैं। एक बार ये बिरला जी का एक संस्मरण याद आ गया। हमारा कोटा में प्रवेश हो रहा था, मैं हरियाली के यहाँ रुका था, उसी समय चुनाव का था। बिरला जी की माँ ने कहा, परिवार ने कहा, इनके मन में आया कि चलो नगर में साधु प्रवेश कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के शुरुआत करते हैं। उधर इनके विपक्ष में खड़े थे धारीवाल जी, उनकी मां ने, उनके परिवार ने, उन्हें खुद ने कहा हमारे नगर में साधु प्रवेश कर रहा है, चलो आशीर्वाद लेके आते हैं। और दोनों की गाड़ियां एक साथ आई। हरियाली की बात याद हुई, दोनों की गाड़ियां, वो कांग्रेस के थे, आप बीजेपी के थे, दोनों एक साथ आई। बोले महाराज जी, दोनों आज अपने चुनाव का मंगल आशीर्वाद लेने आए हैं, आ रहे हैं, तो मैंने कहा आगे पीछे कर लो। मैंने कहा आगे पीछे कर लो। बोले महाराज कौन पीछे होगा पहले ये तो बताओ। आगे पीछे जब करूं, जब कोई वो आगे पीछे आए, दोनों एक साथ आए। अब हमारी हिम्मत क्या है कि मैं किसको कह दूं साहब आप बाद में जाओगे, महाराज के बाद आप पहले जाओ। कौन पीछे होने वाला है? कौन पीछे होने वाला है? मुझे भी थोड़ा लगा कि आज मामला बहुत कठिन है, आज हमारी साधुता की परीक्षा है। दोनों आस्था का केंद्र हूं, दोनों का गुरु हूं, दोनों श्रद्धा से आए हैं, दोनों भक्ति से आए हैं, दोनों अपना सगुन करने आए हैं, दोनों की श्रद्धा है, और दोनों एक साथ आए, दोनों के हाथ में श्रीफल था, और मेरे पास दोनों ने आशीर्वाद लिया, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने सोचा किसको इस हाथ से दूं, किससे इस हाथ को दूं। ओह, साधु के दोनों हाथ, तुम एक हाथ से खाते हो, इससे तुम्हारा एक हाथ पवित्र है। साधु दोनों हाथ से खाता है, दोनों हाथ पवित्र है। और मैंने आशीर्वाद दिया, दोनों को दिया, और ये कह के दिया
जाओ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। जिसने जाकर के दुनिया के लिए जो अशोक जो कोटा के दिलों पर राज्य करता होगा वह सत्य विजयी होगा। और ये कह करके किया उस समय हमारी भूमिका। और आज जो साधु की भूमिका है, साधु की भूमिका में पक्षपात नहीं, साधु की भूमिका में रोष नहीं, साधु की भूमिका में दुश्मन के प्रति भी क्रोध नहीं, दुश्मन के प्रति कोई क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार की परिणति नहीं करना, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन तुम्हें द्वेष नहीं करना। रिपीट करता हूं, वो दुश्मन है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें द्वेष नहीं करना, ये साधुता है। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष पद है, वो विपक्ष पार्टी है, लेकिन उस पार्टी से द्वेष नहीं करना। तो आज दोनों के गुण, लोकसभा अध्यक्ष और मुनि महाराज का पद, दोनों एक समान तो नहीं है, लेकिन दोनों का नेचर एक समान है। दोनों का नेचर एक समान है। और एक समान नेचर जिसका है, देश का मालिक वही होगा जो देश का कुछ भी नहीं रखेगा। जो दुनिया का मालिक है लेकिन दुनिया में मलकियत नहीं रखता, हुकूमत नहीं रखता, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का सब कुछ उसे मालिक मानते हैं, लेकिन वो अपना अधिकार किसी में नहीं रखता। उनके साथ शायद नागर जी भी बैठे हैं, मंत्री एमपी के, सेंट्रल के, राजस्थान ऊर्जा मंत्री। अब क्या है कि मुझे बहुत साल राजस्थान से यहां हो गए, नहीं तो राजस्थान का कोई मिनिस्टर मेरे से नहीं जुड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वसंत राव, कोई भी हो, हर मिनिस्टर कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ रहता था। अब बहुत साल से 2-3-4 साल हो गए लगभग राजस्थान से यहाँ देखता हूं, राजस्थान अभी छूटा नहीं है। जब आप लोग एमपी आने के बाद भी हमें नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं भी राजस्थान छोड़ने वाला नहीं हूं अभी, क्योंकि राजस्थान एक बहुत प्यारा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है। अपने सभी राज्य हैं सबके लिए, क्योंकि समय है आगे के कार्यक्रम के लिए। बहुत महावीर भगवान की जय। देखिएगा, इतनी सहजता और सरलता से भरे हुए व्यक्तित्व महाराज श्री के चरणों में बैठे हैं सारे भक्तगण, और उन भक्तों की भावना भी गुरु चरणों में। महाराज ने कहा राजस्थान नहीं छोड़ा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान लेने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। महाराज श्री एमपी में बहुत समय हो गया है, राजस्थान में भी पधारे। ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिरला जी जो हमारे बीच में ऊर्जा मंत्री हमारे नागर जी, और उनके साथ बैठे राकेश जी मड़िया। देखो ऐसे शख्स हैं ये कि जिन्होंने गुरु भक्ति में आने में कभी कसर नहीं की, जब भी मौका मिलता है गुरु भक्त। और राकेश मड़िया के तो ये हाल है कि जब भी मेरे पास आता है, स्वयं का नमोस्तु बाद में करता है, पहले बिरला जी का नमोस्तु करता है। इसकी आदत है स्वयं। मैंने कहा भाई तू तो पहले अच्छी तरह नमोस्तु कर ले। बोले नहीं, उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमें आशीर्वाद मिल गया, ये इसकी सदा भावना रहती है। मैंने एक बार ठोका, मैंने कहा भाई तू आया है तो पहले आशीर्वाद तो ले ले फिर। बोले नहीं, आप हमारे बिरला जी को आशीर्वाद दे दीजिए, उनके आशीर्वाद मिल गया, हमें आशीर्वाद मिल गया। ये भावना इस राकेश की निरंतर रहती है। ऐसा इनका आत्मीयता है, ऐसा कंधे से कंधा। और आइए जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, महामंत्री चक्रवर्ती राकेश जी अमरोद, सकल जैन समाज की ओर से लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला का अभिनंदन करेंगे। हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयस, उन्हें तिलक बंधन करेंगे केसर पुष्प से। थाली दो, वो वाली थाली। देखिए ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं कि 2 बार से लगातार उस संसद भवन में विराजमान हैं।
ऐसे ही हमारे राकेश जी मड़िया 2 बार से कोटा जिले के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा सरकार के। एक बार सभी के समान ताली हो जाए। और हमारे नागर जी हैं, वो भी 3 बार से लगातार उस विधानसभा में जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन पहुंच रहे हैं। श्रीफल लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों तक मांगलिक द्रव्य और श्रीफल समर्पित करते हुए गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सब लोग दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं। पूज्य गुरुदेव के पादों का, मंगल पादों का प्रक्षालन भी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। पूज्यवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर, कोटा जिला अध्यक्ष श्री राकेश जी मड़िया। और इसी क्रम में पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आज लोकसभा अध्यक्ष जी को मिल रहा है। उमेश जी, राकेश जी कांसल अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत साथ में रहें, पाद प्रक्षालन में सहयोग कराएंगे। ये पावन अवसर मिला है। सदासागर जी महाराज की तेरे चरणों में आए हम सब यहाँ पर, हाथों में कलसा चरणों में लेकर आए। मेरी हर भावना क्या सुन ले, ओ गुरु चरणों में आओ, गंधोदक को पाओ। गुरु चरणों में आओ, पावन गंधोदक पाओ। देखिएगा, पाद प्रक्षालन किया और स्वर्ण और रजत मुद्रा से पाद प्रक्षालन किया, समर्पित किया। ऐसे तीनों ही सृष्टियों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। और अशोकनगर जैन समाज की ओर से हम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला का यहाँ समग्र समाज के मध्य अभिनंदन करेंगे। मैं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल चक्रवर्ती राकेश जी अमरोल, कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी अखाई, शिविर पुण्यार्जक श्री संजीव जी श्रृंगार, सालू जी भारत को निवेदन करूंगा वह अग्रिम पंक्ति में पधारें और लोकसभा अध्यक्ष का बहुमान संपन्न कराएं। प्रदीप जी आगे आगे आकर यहाँ हम समग्र समाज की ओर से अध्यक्ष जी साथ में लेकर आए। संजीव वहां लेकर इधर से थोड़ा सा वॉलेंटियर साइड हो जाएं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष पहुंच रहे हैं, वहां पर चित्र अनावरण करेंगे, मंगल दीप प्रज्वलन करेंगे और आप सब लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका आभार करेंगे। तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके, तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके। दीपों का भाव हाथों में हृदय संजो के, मेरी हर भावना क्या बोले, सुन 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 सुन। गुरु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। गुरु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। दोनों हाथ ऊपर। तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके, दीपक का थाल हाथों में गुरु संजो के। मेरी हर भावना क्या बोले, सुन 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 सुन। गुरु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। गुरु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। क्या हुआ? इलेक्ट्रीशियन ध्यान दो, आगे लेकर आए। वॉलेंटियर जाओ पीछे जनरेटर के पास जल्दी से। अंकित, मनोज जी आगे किस देश का राजा जिसको कहना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में जितनी तालियां हो जाओ उतनी कम है। आइए सभी से निवेदन करूंगा, एक बार माला पहनाकर आप स्थान खाली करें। कपिल जी, एक बार राजू जी पहाड़िया, यश जी पहाड़िया पहुंचे, एक बार सभी आ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा श्री आलोक जी तिवारी जिला अध्यक्ष, श्री नीरज जी मनोरिया नगर पालिका के जो हमारे अध्यक्ष हैं,
उनका भी हो जाए पीछे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। हमारे शिविर के पांचों संयोजक पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करें। अब शेष लोग हटिए, बाहर के वॉलंटियर भी। भैया आप नवीन जी, अरे वॉलंटियर यहां से हटे ना, बाहर के ना अंदर के। चलिए अब समय हम बचाएंगे। अब देखिएगा इस पावन प्रसंग पर दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर उत्तम आकिंचन धर्म के लिए हमारे मान